रात के 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा ने देखा मोबाइल पे मैसेज था ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा, यह क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी घबरा गई। आखिरकार 50 की उम्र में उस पे कौन लाइन मार रहा है? चाची ने फोन देखा और चाचा को जोर का चमाट मारते हुए कहा, कम से कम रात को तो चश्मा लगा के रहो। वो ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल का मैसेज है। ये सुन चाचा अभी शर्मा के साइड में खड़ा है। नहीं समझे तो दोबारा देख। दोस्तों, एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो तुम अपना सारा पानी कुएं से निकाल लो या फिर अपना पानी उसके कुएं में रखने के लिए उसे किराया दो। सेठ समझ गया कि उसकी चाल फेल हो गई। चल लल्लू कहता कहाँ से कबूतर बोल लियो, ठीक है? ठीक है बुआ बुलवाऊ। कहाँ से कबूतर? बुआ ऊपर। कहाँ से खरगोश? बुआ बेहोश। कहाँ से गमला? बुआ पे हमला। कहाँ से घड़ी? मम्मी से बुआ लड़ी। कहाँ से कुछ नहीं, फूफा की मूछ नहीं। ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और गार्ड को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका, दुकान के अंदर गया जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। घबराकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। रास्ते में उसने कैन को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। कैन लुढ़कते हुई घाटी से नीचे गिर गया, जहाँ पहले से ही एक क्राइम सीन चल रहा था। वहाँ मौजूद 2 डिटेक्टिव्स को वो कैन मिली। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर एक प्लास्टिक बैग में डाला, फिर लैब में फिंगरप्रिंट स्कैन करके पहचान पक्की की और अब दोनों अफसर इस आदमी को वापस जेल पहुँचाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, ये लड़का कॉलेज में सफाई कर रहा था, लेकिन तभी इसकी नजरें ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक मैथ के क्वेश्चन पर जाती है, जिसे आज तक कोई भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाया था। ये लड़का उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेता है, फिर अपने घर जाकर उस क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर कॉलेज आकर उस क्वेश्चन को कुछ ही मिनटों में सॉल्व करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ आकर उस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ देख काफी हैरान हो जाते हैं और क्लासरूम में आकर पूछते हैं कि क्वेश्चन किसने सॉल्व किया, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जवाब नहीं देता। इसलिए प्रिंसिपल पहले वाले से भी एक मुश्किल क्वेश्चन बोर्ड पर लिखवा देते हैं। अगले दिन ये लड़का उस क्वेश्चन को है और उसे भी कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देता है, लेकिन तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये लड़का क्वेश्चन को मिटा रहा है। इसीलिए प्रिंसिपल उस लड़के को डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर प्रिंसिपल उस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साफ सफाई करने वाला लड़का इतना